जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। जोड़े जोड़े जो रखी माया, जोड़े जोड़े जो रखी माया। देख देख इसे को भर माया, देख देख इसको भर माया। पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली। बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। धर यहीं पर रह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। धरी यहीं पर रह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। सदा रहे ना यौवन छाया, सदा रहे ना यौवन छाया। मिट्टी की ये तेरी काया, मिट्टी की ये तेरी काया। ये तो पल में ढह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये तो पल में ढह जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। भजन करने का यही है मौका, भजन कर
जीवन का नहीं है भरोसा, इस जीवन का नहीं है भरोसा। मौत उठा तुझे ले जाएगी, कर ले भजन गुरु का। मौत उठा तुझे ले जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शिविर क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि आदत बने, मन स्थिर हो। कुछ देखा देखी भी होता है, साथ का भी असर होता है। बुरे के साथ से बुराई आती है, अच्छा का साथ करो तो अच्छाई आती है। बुराई की आदत बन जाए तो आदमी बुराई ही करने लग जाता है साथ पड़ जाने से, और अच्छाई की आदत अगर आ जाए तो अच्छा ही करता है। तो जीवन में अगर है तो सबसे अच्छा काम यही है, क्योंकि इसी से सब काम होने का है, सब इसी से पूरा होने का है। दुनिया तो अपनी तरफ खींचेगी ही और खींचती ही है। साप्ताहिक सत्संगों में जाते थे आप, वहाँ भी ध्यान भजन करते थे, कार्यक्रमों में आते थे, गुरु महाराज कराते थे, गुरु महाराज के जाने के बाद भी कराया गया आपको। लेकिन दुनियादारों के बीच में जाने के बाद दुनिया अपनी तरफ खींच लेती थी। इस चीज को भूल जाते थे कि दुनिया और दुनिया की चीजें एक दिन हमसे दूर हो जाएंगी और मौत हमारी आ जाएगी। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि मौत को हमेशा सामने रखो, पता नहीं कब आ जाए। मौत बिक्री पाहुना परे अचानक जाए, ग्राहक कब आ जाए, किस वक्त आ जाए। दुकान बंद करते करते ग्राहक आ जाता है, ऐसे मौत आ जाती है। मेहमान आ जाते हैं, अचानक पहुंचते हैं। तो ये कोई भरोसा नहीं है शरीर का। और दुनिया जो काम में आने वाली चीज, जो दुनिया की चीजें काम में आने वाली हैं, मनुष्य के आखिरी वक्त पर वो अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जब आदत बन जाती है आदमी, तब आदमी करने लग जाता है। तो प्रेम बराबर आदत डालनी चाहिए और बैठते रहना चाहिए और बहुत सजग रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। जागते रहने का मतलब क्या है? रात में जागें योगी या तो रात में जागें भोगी। भोग में जो लिप्त हैं रात भर जागते रहते, बात करते रहते, रात कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। ऐसे योगी योग करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं साधक, पता नहीं चलता है। तो जाग के करते हैं। अब कहोगे भाई दिन में काम करते हैं, रात भर साधना करते हैं, तो नींद कैसे पूरी होती होगी? यही तो विशेषता है। नींद को थोड़ी देर भी अगर ले ले आदमी, थोड़ी देर भी आदमी नींद को ले ले तो नींद पूरी हो जाती है। और साधना में नींद तो पूरी होती ही होती है। तो कहते हैं जाग करके करना चाहिए। और जाग करके क्या चाहिए? किसमें कि कहीं हम बहक तो नहीं रहे हैं,
कहीं हम अटक तो नहीं रहे हैं, जागते रहना चाहिए। कैसे जागते रहना चाहिए? होशियार रहना चाहिए। इन चीज़ों से होशियार रहना चाहिए, अन्न दोष, संग दोष और आस्थान के दोष से। तो देखो, इन तीनों चीज़ों को अब समझाना पड़ेगा, तब तो आपके समझ में आएगा। और समय कम रहता है, शाम को गोष्ठी वगैरह भी आपकी अभी होनी है, मीटिंग होनी है व्यवस्था से संबंधित। तो एक एक पॉइंट हम एक एक दिन समझाएंगे आपको। कुछ अभी समझा देंगे, कुछ कल बता देंगे, कुछ फिर कल शाम को बताएंगे। अब ये जरूर है कि यहाँ जयपुर में कई जगह ध्यान भजन होता है। अपने आपका दूसरा आश्रम जो है अपना, यानी आपका रजनी बिहार में, वहाँ भी होता है। और वहाँ पर डाणी में यानी ऋषि के पास में होता है। तो कहीं भी हम जा सकते हैं और जहाँ रहेंगे वहीं सुना देंगे, उनको भी सुनने को मिल जाएगा। और अब तो ये ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, IT वाले अपने बना दिए हैं कि घर बैठे सुनो, जो ना पहुँच पाओ। अब जो मान लो सुनना चाहते होंगे, कहीं भी होंगे देश विदेश में, वो सुन सकते हैं। तो जो गुरु महाराज की दया मौज होगी, जितना वो सुनवाना चाहेंगे सुनवा लेंगे। तो हम तो आपको समझाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज का लक्ष्य भी यही है, यही उद्देश्य हमारा भी है कि जो अपने घर पहुंच जाएं। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है तकलीफों से छुटकारा पाने का, बीमारियों से छुटकारा पाने का, संकट से छुटकारा पाने का, नरक और 84 से छुटकारा पाने का कोई और विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है। तो प्रेमियों, अन्न का असर आता है। कैसे आता है? एक दृष्टांत सुनना चाहूँगा, उससे आपके समझ में आ जाएगा। एक महात्मा जी थे, भ्रमण करते रहते थे। उनके साथ में कुछ उनके शिष्य भी थे। तो जा रहे थे, देखा कि यहाँ पोखरा है। पोखरा मतलब जलाशय जिसको कहते हो, यानी समझो कि सरोवर जिसको कहते हो, जल सरोवर, जहाँ पानी भरा रहता है। और वहाँ पर वृक्ष लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे अच्छे छायादार। सब उन्होंने देखा, लोगों ने भी देखा। कहा गुरुजी है तो बड़ी रमणीक जगह, और गांव भी पास में है, बड़ा गांव दिखाई पड़ रहा है। तो गुरुजी यहीं क्यों न रुक आया जाए? बोले ठीक है, रुक जाओ। और रुक गए वहीं पर। गांव वाले वहाँ खेतों में काम कर रहे थे, देखे भाई महात्मा आए, उनके शिष्य लोग हैं, गए, पैर छुए। धार्मिक भावना बहुत है भारत देश में, धार्मिक भावना कूट कूट के भरी हुई है। और अभी आपने क्या देखा, अभी ये धार्मिक भावना बहुत बढ़ेगी, भारत देश में बहुत बढ़ेगी धार्मिक भावना। कौन बढ़ाएगा? और लोग तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ये जो खान पान जिनका गलत है, चाल चलन जिनका गलत है, विचार भावनाएं जिनकी गलत हैं, वो लोग उसमें जुड़ जा रहे हैं। उससे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर वो खान पान सही कर लें, शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएं, अगर वो समझो चरित्रवान बन जाएं, अगर उनके अंदर परोपकार की भावना आ जाए, निस्वार्थ अगर वो धर्म को का प्रचार करने लग जाएं, तो उनके द्वारा भी बढ़ सकता है। लेकिन बढ़ेगी धार्मिक भावना किससे? आपसे बढ़ेगी, साधक समाज से बढ़ेगी। तो धार्मिक भावना का जो संस्कार है वो भारत देश के लोगों में कूट कूट करके भरा हुआ है। तो आए लोग पैर छुए महात्मा जी का और आग्रह भी किया कि आप लोग यहीं रुकिए, हम लोगों को सेवा का मौका दीजिए। तो वहाँ पर वो रुक गए महात्मा जी रुक गए। गांव वालों ने इंतजाम किया। तो क्या इंतजाम किया कि भाई इनकी सेवा की जाए, इनको ले चला जाए, भोजन कराया जाए। कहा गया ना कि साध सेव जागर नहीं, सतगुरु पूजा नाय, सो घर मरघट सारी खा, भूत बसैता माय।
दरवाजे पर कोई आ गया भूखा ही रूखा हो और लौट गया। कुछ कंजूस होते हैं, महाकंजूस। मर जाते हैं तब सांप बनकर रखवाली करते हैं, मर जाते हैं तब भूत बन करके फिर खाते हैं उसको, लेकिन उस समय खर्च नहीं करते। तो कोई आ जाए और साधु अगर आ जाए, साधक आ जाए, साधु उनको कहते हैं, साधु वेश में रहते हैं, वो आ जाए तो उनकी सेवा तो करते ही करते हैं लोग। साध सेव जागर नहीं, सतगुरु पूजा नहीं। देखो बहुत बड़ी गलती करते अपने लोग। गुरु महाराज का फोटो नहीं लगाते, घर मकान बिल्डिंग बना लिया, किसकी दया से? गुरु की दया से। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के पास यही मांगने आए थे, धन हो जाए, धन हो जाए, हो गया। उनके पास कोई कमी थी, दे दिया उन्होंने। अब बिल्डिंग बन गई, कमरे सबसे बन गए, बच्चों के, आने जाने वालों के, अतिथियों के लिए बन गया, मेहमानों के लिए बन गया, सब चीज हो गया। तब कहते अब हम बड़े आदमी हो गए, फोटो कैसे लगाएं? बाबा जी के साथ तो सब गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमको भी छोटी में गिनती लोग कर लेंगे। तो पूजा करने को तो दूर रहा, फोटो नहीं लगाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग तो एक कमरा रिजर्व कर देते हैं कि इसमें हम सब साधना ही करेंगे, परिवार वाले नियमित रूप से बिस्तर छोड़ करके जाएंगे और 1 घंटा वहाँ 2 घंटा जितना भी समय पाएंगे देंगे। रोज का नियम बना लेते हैं और जो नियम बना लेते हैं उनका नियम चलता भी रहता है। और जो ऐसा नियम बना लेते हैं कि जब बिजनेस व्यापार के लिए जाने को हुआ, नौकरी में जाने को हुआ, तो बस खाली हाथ जोड़ दिए, नमस्कार नमस्कार गुरु जी, यही बोल के चले जाते। कुछ लोग तो वो भी कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। जब कर्म खराब हो जाते हैं, खान पान का असर, संग का असर आ जाता है, तो ले गए। करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए। कहा सो घर मरघट सारी खा। मरघट किसको कहते हैं? भूत घर, भूत खाने को भूत रहते हैं। मरघट कौन रहता है? अरे कोई देवता वास करते हैं? भूत रहते हैं। और भूत कैसे बन जाते हैं भी बता दें। मान लो किसी के अकाल मृत्यु हो गई, जीवात्मा के निकलने का समय नहीं था, अब जीवात्मा निकल गई, अब शरीर काम नहीं कर रहा है तो जीवात्मा मरड़ा रही है। अब शरीर को लेकर चले गए, अब शरीर के साथ आत्मा उनकी चली गई। अब उसको जब जला दिया तो कहाँ जाए? तो अब जाए तो कहाँ जाए? तो वहीं रह जाती है। तो भूतों का वहाँ जखीरा हो जाता है, भूता खानी हो जाती है। और उधर जब कोई जाता है टट्टी पेशाब कर दिया तो उसी को लग जाता। जहाँ भी ये भूत रहते हैं वहीं पर अगर कोई टट्टी पेशाब कर दिया, कहीं कोई कुछ सलूकी कर दी उस जगह की, तो उसी को लग जाती हैं। तो अब आप समझो कि वो भूत खाना हो जाता है। तो महात्मा जी को गांव वाले भोजन कराए। फिर लोगों ने कहा, गांव वालों ने सलाह किया कि भाई महात्मा जी को क्यों इतनी दूर इन लोगों को ले जाया जाए, यहीं क्यों न व्यवस्था बना दिया जाए भोजन की। अब गांव वाले सहयोग करने लगे और भंडारा चलने लग गया। उसी में एक सेठ था, व्यापार करता था। किस चीज़ का? राशन पानी और इन सब चीज़ों का। लोग उसके यहाँ खरीदते थे सामान को। तो दुकानदार सेठ तो बाद में बना, दुकानदार था, वो दुकान करता था, तो राशन पानी उसके यहाँ से खरीद करके लोग देते थे। तो औरतें ज़्यादा धार्मिक होती हैं क्योंकि घर में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, समय बचता है तो भगवान को कोई न कोई तरीके से याद ही करती हैं। तो धार्मिक भावना थी उसके अंदर में, संस्कार उसके अच्छे घर के थे। वो इस चीज़ को समझते थे कि धर्म के धन न घटे जो सहाय रघुबीर, स्वामी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। यानी जैसे सरिता माने नदी होता है, नदी में पानी कितने भी पक्षी पिए लेकिन नदी का पानी कम नहीं होता है। तो आप ये संडुए जानते, धर्म के धन न घटे, धर्म करने से और बढ़ता है, खिलाने पिलाने से और बढ़ता है, यानी अच्छा काम में लगाने से और बढ़ता है। इसकी जानकारी उसको थी। तब उसने कहा भाई
ये लोग देखो ले जाते हैं, देते हैं खरीद कर आपके यहाँ से, तो आप क्यों नहीं देते हो? आप भी कुछ दे दिया करो। तो देने लगा, और जब देने लगा तो बरकत होने लग गई। क्योंकि बरकत कब होती है? जब कोई देता है। इसीलिए तो महात्माओं ने निकाल दिया, क्या नियम निकाल दिया कि गृहस्थ को अपने मेहनत की कमाई का 10वां अंश अच्छे काम में लगा देना चाहिए। तो देने लगा तो उससे बरकत बढ़ गई। गुरु महाराज को लोगों ने दिया, अब गुरु महाराज उसको 10 गुना वापस करके दे दिए आदमियों को। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे ये महात्माओं को लोग देते हैं, तो महात्मा कहाँ लगाते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं? जनहित के काम में ही खर्चा करते हैं, और कर्मों का उसमें लेन देन अदा कराते हैं, कर्मों को उससे काटते हैं एक दूसरे के। तो यानी समझो देने लग गया, बरकत होने लग गई, काफी कमा लिया। कुछ दिन जब बीता तो वो वहीं पर कुछ चोर लोग रहते थे, तो चोरी करके आए थे, अनाज चुरा करके लाए थे। तो बंटवारा किया, तो बंटवारा करने के बाद कहे देखो भाई, बंटवारा में ये इतना बच रहा है। जैसे मान लो 4 चोर थे, 5 कुंटल अनाज लाए, तो अब 1 कुंटल क्या करें, उसको कैसे बांटें? चोरी का माल है, तोड़ के बांट नहीं सकते, और कम ज़्यादा हो जाए तो झगड़ा करें अभी। तब बोले कि इसका भंडारा कर दिया जाए, और ये जो हमसे पाप बन गया है क्षमा हो जाएगा। और भंडारा किया। महात्मा जी के यहाँ भी निमंत्रण आया, तो चेला जो उसमें कच्चे थे, कच्चे किसको कहते हैं? मनमुखी। स्कूल होता है ना, स्कूल में सब एक जैसी पढ़ाई वाले नहीं होते हैं। कुछ उसमें समझो पहली में होते हैं, कुछ दूसरी में होते हैं, कुछ तीसरी में होते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ जाते हैं धीरे धीरे, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई छूट भी जाती है, छोड़ के भग भी जाते हैं। ऐसे ही उनमें भी थे। अब जब दावत का नाम सुना, तो दावत में यानी निमंत्रण में लोग क्या खिलाते हैं? मीठा भोजन कुछ न कुछ खिलाते हैं, अच्छी चीज़ खिलाते हैं। अब उनके तो जीभ चुट चुट होने लग गई। गुरु जी कह रहे हम भी चले जाएं, हम भी चले जाएं। तो गुरु जी ने तो मना कर दिया, क्या भाई हम तो नहीं पहुंच सकते हैं। फिर उन लोगों ने कहा जो निमंत्रण देने आए थे, महाराज अपने शिष्यों को भेज दीजिए। गुरु जी चुप हो गए। तो जो साधक से समझ गए गुरु जी की मौज नहीं है भेजने की, तो आप ये समझो उन्होंने उनको साधकों ने समझा भी दिया कि भाई गुरु की मौज पर रहना चाहिए। गुरु की रजा संभालो यार, गुरु के मौज रहो सब धार, कहा गया ना। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। तो कहे कि भाई गुरु की रजा में रहना चाहिए। गुरु जी की मौज नहीं गए। उधर गांव के लोगों को भी बुलाया, तो गांव के सब लोगों को बुलाया, खास लोगों को बुलाया कि अगर कहीं हम पकड़े भी जाएं, कोई बात भी हो, तो सब ये लोग यानी हमारी मदद कर देंगे, खिलाए पिलाए रहेंगे। तो उसी को यानी बुलाया, सेठ को, यानी आप पे समझो पठान, मोदी पठान उसका नाम था। मोदी पठान को बुलाया, तो कहा कि आप आओ। बोला हम आएंगे। ठीक है, खाया। जो उस अन्न को खाया उसी समय से बुद्धि उसकी खराब होने लग गई। जैसे जैसे पेट में अन्न पचा, वैसे वैसे बुद्धि खराब होने लगी। और घर तक पहुँचते पहुँचते उसने ये सोचा, कहा बहुत दिन हो गया अब दान देते हुए, अब दान दें न दें क्या है, कुछ नहीं। अब आप ये समझो उसी दिन शाम को सत्संग गुरु जी ने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? कि भंडारा करना है। गुरु जी ने सोचा कि ये जो हलवा पूड़ी के लिए, कचौड़ी के लिए ये जो तरस रहे हैं बेचारे, इनको भी मिल जाएगा अपने आश्रम के, इनको और लोगों को खिला देंगे, अच्छा रहेगा। और भंडारा करते भी रहते थे पहले, समय समय पर करते थे। और उस समय पर उस दिन अचानक घोषणा कर दिए
भंडारा होगा, 2000 आदमियों को खिलाना है और ज़्यादा समय नहीं, 3-4 दिन का समय है और इंतजाम करो तुम लोग। सब लोगों ने, शिष्यों ने सोचा कि कैसे इंतजाम करें, क्या करें, कहाँ से आएगा, 2000 रुपया कम होता है। सस्ता जमाना था उस समय पर, बहुत सस्ता अन्य जमाना था, रुपए की बहुत कीमत थी, अन्न तो भी सस्ता मानते थे लोग। तब बोले 2000 रुपया कहाँ से आएगा, अब मोदी ही कराएगा भंडारा और कौन कराएगा, उसी के कराने से होगा। तो मोदी के यहाँ एक शिष्य आता जाता था, उससे प्रेम था। तब जब वो गया उसके यहाँ, तब बैठा, ज़्यादा तवज्जो उसने नहीं दिया, लेकिन अब चूंकि आ गया था और प्रेम था तो बातचीत होने लगी। कहा तू आया नहीं, बोला हाँ आज नहीं आए, दावत खाने चले गए थे, निमंत्रण खाने चले गए। तो बोले कि हाँ तो गुरुजी ने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? कहा कि भंडारा होगा, 2000 आदमियों को खिलाना है, 3-4 दिन का टाइम है, इंतजाम करो तुम लोग। तो शिष्य सोच रहा था मोदी कहेगा कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन मोदी कुछ बोला नहीं। मन ही मन सोचा अब की बार मैं कुछ नहीं दूंगा, सलाम भी नहीं दूंगा, एक पैसा एक दाना अन्न नहीं दूंगा। जब देखो तब हम ही देते हैं, जब देखो हम भंडारा बड़ा वाला हम ही कराते हैं, जब देखो बस मोदी मोदी मोदी। हमारे बल पर गुरुजी ने घोषणा कर दिया, यही सोचा उसे। बैठा रहा, पानी पत्ता प्यास से चला गया। फिर दूसरे दिन नहीं गया, तीसरा दिन आया जब, अब फिर जब दूसरे दिन नहीं गया तो शाम को फिर वो आया, फिर बताया तू आया नहीं, कहाँ नहीं आई। अरे भाई आओ तो कम से कम, वहाँ आते क्यों नहीं हो, आखिर बात क्या हो गई, नाराज हो गए हम लोगों से। समझाया, कहा ठीक है कल सुबह आऊँगा। तो गया, जब वहाँ गया पहुँचा तब गुरुजी बैठे हुए थे, देखकर मुस्कराए। अब प्रणाम करता था, आदर्श पर तो प्रणाम करना था ही था, प्रणाम किया। तो कहा कि गुरुजी ने कहा अरे मोदी, बोला हाँ स्वामी जी है। तो कहा कि भंडारा करना है, 2000 आदमियों को खिलाना है, इंतजाम करना, 3-4 दिन के अंदर करना रहेगा, समय ज़्यादा नहीं है। नहीं बोला कुछ, सोचो मन में, कहा अब की बार नहीं, कुछ नहीं, असर तो है ही है अभी अन्न का। कहा अभी कुछ नहीं बोल। बोले अरे मोदी तू चला जा, वो हमारा मोती, वो भगत है, उसके पास चला जा। अच्छा गुरुजी। कहा गुरुजी क्या काम है, किस लिए जाऊं? कहा तू चला जा, उससे कह दे 2000 रुपया दे दे, भंडारा है, गुरुजी ने कहा 2000 आदमियों को खिलाना है। तब तो है बोला, सोचा उसने कि मोती दिन में कमाता रात को खाता है, 2000 रुपया कहाँ से देगा, उसके पास भेज रहे हैं, जाना बेकार हो जाएगा, दौड़ना बेकार हो जाएगा। खड़ा राम वो देखता रहा। बोले रे मोती चला जा बच्चा, चला जा, जाओ उससे कह दे वो दे देगा, जाओ उसके पास। फिर खड़ा मुँह देखता रहा। अरे कहा तू जाना चाहेगा कि दूसरे को भेजें? बोला नहीं गुरुजी जा रहे हैं। सोचा बदनामी होगी, दूसरा जाएगा, हम ही क्यों न जाएं, लोग कहेंगे कि ये बुरभक्त नहीं है, जाओ चले जाएं, मिलना तो है नहीं, करना तो हम ही को रहेगा, टल जाएगा, भंडारा नहीं होगा और क्या होगा। गया, अब वो मोती निकला और खुश हो गया, सीने से लगाया। कहते हैं ना कि प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन होए, और प्रेमी खोजन में चला, और प्रेमी मिला न कोई। गुरभक्त से जब मिलते हैं, अरे कितनी खुशी होती है। और जितनी खुशी यानी समझो रिश्तेदारों के मिलने से, पति को पत्नी के मिलने से, पत्नी को पति के मिलने से नहीं होती है,
उतनी खुशी होती है साधक को साधकों से मिलने से।